को चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि वो राजनीति में एक्टिव हैं। अच्छा, और 5-6 साल से जो है राजनीति कर रही हैं। चलो फिरदौस कुरैशी को चाहते हैं आप। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर दिलशाद मेरा दिलशाद नाम जी, है कैसे जी। देख रहे हैं माहौल क्या बन रहा है? माहौल तो बहुत ख़राब है इस टाइम। जो अयूब कालिया जी ने जो कर रखा है, यो जिस कॉलोनी में हम बैठे हुए हैं यो भी नहीं चढ़ी हुई, फरीद कॉलोनी भी नहीं चढ़ी हुई, इकराम नगर में बहुत ऐसी जगह है जो नगर पालिका में नहीं चढ़े हुए। और रहा रास्तों का, रास्ते तो बनवा दिए और नाली उन्होंने जो है नीचे, मतलब पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, और निकासी के साथ साथ अगर उन्हें किसी काम को कहते हैं तो वो कहते हैं मुझे तुमने, मुसलमानों ने तो वोट ही नहीं दी, मुझे तो हिंदुओं ने वोट दी। अच्छा, हाँ। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं और वे जो है अपनी जेब भरी है बस उन्होंने, और कुछ काम नहीं करा। अच्छा, हाँ, हर कॉलोनी में उनका प्लॉट ये तो मिलेगा। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कि हिंदू मुस्लिम हाँ, हिंदू मुस्लिम, एक रिकॉर्डिंग भी सुनवा दूंगा, वो मेरे पास है उनकी, कि उन्होंने बीजेपी वालों को भी गाली दी है। अच्छा, समझिए नहीं। और जिस आरएलडी से वो लड़ रहे हैं उसे भी क्या है, उसे भी गाली दी है उन्होंने। अच्छा। हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी। अच्छा, हाँ, क्या हो तो आपके उस पर व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा जी। हाँ। और टंकी की पानी की निकासी नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। अच्छा। अटोर रोड पे अभी पाइप जो है समरसेबिल खराब था, वो हमारी फिरदौस जी जो है, फिरदौस कुरैशी जो निर्दलीय से चुनाव लड़ रही हैं, उनके माध्यम से जो है वो क्या नाम है समरसेबिल चालू कराया गया। उन्होंने कई बार नगर पालिका के ईओ साहब से कहा और अधिकारियों से कहा, एसडीएम से शिकायत करी, जब उसमें जो है वो समरसेबिल जो है, बार बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव बहुत बढ़िया वाला चाहते हैं और फिरदौस कुरैशी को फुल सपोर्ट करके अच्छा, हमारे अटोरा रोड वाले भी, जितने भी आवाम है, जितने भी भाई हैं, फिरदौस कुरैशी को जो है क्या नाम है वोट भी और सपोर्ट भी सब करेंगे। सब करेंगे। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? इसराइल अंसारी। इसराइल जी, कैसे देख रहे हैं माहौल क्या बन रहा है नगर में? कितना विकास हुआ पूर्व में? विकास तो खैर हुआ पर इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अच्छा, हमारी बस्ती के अंदर जो है सबसे बड़ी कमी शिक्षा की है। अच्छा, अगर शिक्षा नहीं होगी तो साक्षर, बेकार, अनपढ़ जी। एक जानवर समान है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जो कम से कम 1 लाख की आबादी है 3 वार्डों की, जी। लेकिन इसमें एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। अच्छा, प्राइमरी। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, और लोगों से भी फिरदौस जी के पास बाद में आएंगे, पहले इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल सलाम कुरैशी। जी, अब्दुल जी, कैसा देख रहे हैं अपनी बार? मैं भाई साहब अब की बार ये देख रहा हूँ कि 5 साल हो गए चुनाव हो और 5 साल के अंदर मतलब अंधेरा ही अंधेरा देखा। अच्छा, अंधेरा देखा। अगर चेयरमैन के पास कोई आदमी गया कि मैं परेशानी में, चेयरमैन ने ये जवाब दिया कि मैं तुझसे ज्यादा परेशान हूँ, लगा दे। अच्छा, लगा दे। हाँ, लगा दे। अब वो बेचारा अपना मुंह लेके लटका के चला। अगर चेयरमैन गया उसके बाद तो क्यों नहीं खोल लगे के चेयरमैन साहब बाहर है और चेयरमैन अंदर खाना खा रहे कि बाहर गए हुए, चेयरमैन साहब तो यहाँ ही नहीं। अच्छा, अंदर होने के बाद भी बाहर कह दिया कि बाहर गए। आके यहाँ ही नहीं, हम तो बाहर है चेयरमैन साहब तो। अच्छा, हाँ, और भैया बात यह है कि अब जो बदलाव, पब्लिक बदलाव चाह रही, अच्छा, बदलाव चाह रही है, चाह रही फिरदौस कुरैशी के बारे में सोच रही है पब्लिक सीधा सीधा, क्योंकि 5-6 साल से काम करा रही, कैसे काम हो, छोटा हो बड़ा हो, 2 बजे रात के भी काम कराने के लिए। तो आपने फिरदौस कुरैशी जी जा रही थी तभी आवाज दे के यहाँ पे बुलाया कि यहाँ मीडिया वाले हैं, इन्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया? जी जी, इसलिए बुलाया मैंने कि क्या कहता कि पब्लिक को, हमारे मवाने की जनता को पता लगे कि यहाँ क्या हो रहा है मवाने में। मवाने का बहुत बुरा हाल है भाई साहब। अभी हमारे हाफिज जी इकराम कह रहे थे कि पानी बिल्कुल नहीं आता यहाँ। मैंने एक वीडियो भी गिरी थी, यहाँ तक पानी भर जाता। वे तो कह रहे कि मेरे वार्ड में तो इसमें अच्छा, वो हाफिज जी झूठ बोल रहे, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे। हाँ, वो सरासर झूठ है। देखो वो कहेंगे क्योंकि वो उसके आदमी, वो तो उसकी कहेंगे, वो जरा भी गलत नहीं बोलना। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं अटोरा रोड मवाना में। मवाना में नगर पालिका को चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। निर्दलीय ने भी, प्रत्याशियों ने जो निर्दलीय से 2-4 पर्चे भरे गए हैं उन्होंने भी अपना नामांकन कर दिया है। यदि मैं विकास की बात करूं, मवाने में विकास को लेकर यहाँ पर एक चौपाल लगी हुई है अटोरा रोड पर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस चौपाल को दिखाएं। इस चौपाल पे आज हम इनसे, लोगों से जानते हैं कि जमीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्टिंग कि कितना जमीनी स्तर पर कार्य हुआ। अयूब कालिया यहाँ के चेयरमैन थे कांग्रेस से, और अब उन्होंने आरएलडी से, गठबंधन से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार जनता क्या सोचती है, मवाने की जनता क्या सोचती है, किसको अब की बार अपना चेयरमैन चुनना चाहेगी? तो अब की बार कैसा माहौल बन रहा है नगर में?
माहौल तो ठीक है जी। अच्छा, किसको देख रहे हैं अब की बार, क्या क्या विकास चाहते हैं आप? ये जो विकास करेगा उसे देंगे सही। अच्छा, जो विकास करेगा। आपका नाम क्या है? शाहबुद्दीन। शाहबुद्दीन जी, क्या चाहते हैं विकास? जैसे पूर्व में नहीं हो पाया विकास अयूब कालिया जी के द्वारा, तो अब की बार किन किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? नहीं, विकास क्या है इसमें, तो नाली खड़ंजों का ही तो विकास हो रहा है, ये सब हो रहे हैं पहले से ही। अच्छा, ये तो चंद्रा के टाइम से जब वो हो रहा है, जब से चल रहा। नहीं, अयूब सबसे बड़ी समस्या यहाँ से ये है कि आए दिन तो बंदर ऊपर छतों पर आ जहाँ बच्चे रह रहे हैं, अच्छा तो वे डर के गिरे हैं, 2-3 बच्चे मर भी लिए यहाँ पे हमारे मवाने में। जी। और कुत्तों की सबसे बड़ी परेशानी है, नमाजी निकल के जावे तो बस नाली में पड़े रहे, ये छींट देवे। बस अगर हम तो ये चाह रहे हैं कि जो भी चेयरमैन बने, अल्लाह जिसके सिर पर ताज रखे, तो वो इस काम को कर दे, हमारे लिए सब यही है। बाकी नाली खड़ंजों का तो सब करेंगे। अच्छा, विकास अच्छा हुआ है अयूब कालिया के कार्यकाल में? विकास अच्छा ही हुआ और अच्छा हुआ है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मुस्तकीम। मुस्तकीम जी, कैसा माहौल बन रहा है? नगर पालिका अध्यक्ष किसको चुनना चाहेंगे अब की बार? अभी देखेंगे जैसा माहौल होगा ऐसे चुना जाएगा। माहौल नहीं बन रहा अभी? अभी नहीं बनना तो माहौल। विकास की मैं बात करूं, विकास जमीनी स्तर पे कितना हुआ? विकास हमारे यहाँ 6 नंबर गली में कोई विकास नहीं हुआ, ना कोई बंगी आता, ना कोई नाली सफा करने वाला था। अच्छा। अब हमें 2 साल हो चुके वहाँ। 2 साल हो चुके। 2 साल से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया? कोई सफाई वाला नहीं आया अभी तक वहाँ। तो अब की बार बदलाव देखना चाहते हैं अयूब कालिया को? बदलाव चुनेंगे? देखेंगे हम। अच्छा, तो आपका इशारा अब की बार बदलाव की तरफ है। आपका नाम क्या हुआ ये? मेरा नाम हाफिज इकराम सभासद है जी जी। सभासद जी, कैसा कामकाज हुआ आपके इस कार्य? हमारे 5 साल के अंदर जी। मेरे वार्ड की लमसम कोई गली नहीं बची। अच्छा। जो अभी हमारे भाई मुस्तकीम बना रहे थे, बता रहे थे वो गली सबसे पहले जीतने के बाद में हमने वही गली बनवाई है। अच्छा, ये तो कह रहे कि 5 फुट भराव करके सब। साल से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया? 2 साल से नहीं, वहाँ परमानेंट नहीं जा रहा तो हफ्तेवारी या चौथे दिन जरूर पहुँच जाओ कोई ना कोई। और जहाँ आप ये सभा कर रहे हो, नई कॉलोनी बनी है, सबसे पहले पाइप लाइन डलवाई, फिर सड़क बनवाई, और आपको खंबे पे लाइटें दिखाई बता रही हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है विकास की। अच्छा। ये गलिए, ये लाइटें, ये पानी सब बता रहा है कि मवाने में विकास हुआ है। तो अब की बार 5 साल की तो बात छोड़िए, 4 साल में हमने अपना पूरे कार्यकाल के अंदर कोई गली ऐसी नहीं छोड़ी है रोड पे जो ना बनी हो। अच्छा। और पानी की समस्या रही, उसके लिए हमने समरसेबल खराब हो गया, हमने दूसरा लगा दिया है। अच्छा। और थोड़ी बहुत दिक्कत है भी कहीं अगर कुछ, तो उसे भी कंट्रोल करेंगे हम। और मैं समझता हूँ यहाँ बैठे हैं सब लोग के बीच में कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे बड़े छोटे सब बैठे हैं, झूठ बोलने से या मतलब हवाई फायरिंग करने कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं कि बाहर से नहीं आते। हमने जमीन पर रह करके, यही मोहल्ले में रह कर ही सारा विकास करा है। कोई समस्या यहाँ हमारे वार्ड में नहीं है, बल्कि तीनों वार्ड में कोई समस्या पानी की, सड़क की, बिजली की, सब खंभों पर लाइट आपको बता रही है चिल्ला चिल्ला के कि विकास किया है। तो अब की बार किसको चुनना चाहेंगे? आपके बार जो चुनना चाह रहे हैं, अभी नामांकन किए गए हैं लोगों के, अभी हालात क्या बनते हैं क्या बताएगा वक्त, वो वक्त बताएगा। अभी सब लोग पत्ते नहीं खोलना चाहते? अभी कोई पत्ता नहीं खोलना चाहिए। मैं खुद प्रत्याशी हूँ समाजवादी से। अच्छा। इस बार जो है मैंने अपनी बेटी की बीवी को फार्म भरा दिया है। अच्छा। और इंशाल्लाह भारी बहुमत से जीतकर समाजवादी से नहीं चेयरमैन सदस्य पद हेतु हाँ मैंने भरा है। और अल्लाह की इजाज़त से लोगों पे उम्मीद है, अल्लाह की इजाज़त से कि भारी बहुमत से जिताएंगे, और जो कुछ हमारा कुछ काम बचा है वो धड़ल्ले से काम किया जाएगा। यदि मैं विकास की बात करूं, जैसे मेन रोड पे एक बारिश हो जाए तो रोड पे पानी भर जाता है, लोगों तो इस पे देखिए नाले की समस्या है हमारे यहाँ मवाने में। हमने पिछली बार भी नाले को खड़े होकर काम करा आज वाले बाग में, जो वो नाला वहाँ बिस्मार हुआ पड़ा था, एक छोटी सी नाली बनी हुई थी यहाँ पीछे। आपने बताया 4 साल में सारा काम कंप्लीट हो। मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। मेरे वार्ड में कोई समस्या पानी भराव की नहीं है, न कोई किसी तरह की कोई समस्या है। अच्छा। वो जहाँ राजे वाले बाग के नाले की बात आप करेंगे, वहाँ थोड़ी बहुत समस्या नाले की है। वो भी हमने आगे से चल के डिकोली रोड पे जाके आप देखो, वो नाले की सीसी बता रही है चिल्ला चिल्ला के कि हाँ काम हुआ है पिछले 5 सालों में। अच्छा। और ये नाला हमने दोबारा से बना के आप देख रहे हो, ये ऊपर डाल दिए हैं, जो नए हमारा पुल है सड़क के पास जाके देखो। अभी ये आपको सड़क खुद बता देंगे कि मवाने में काम हुआ है ये नहीं हुआ है। सपा नहीं करना चाहते, पत्ते नहीं खोलना? नहीं सपा तो है, जिसने काम किया है उसे वोट मिलेंगी, जिसने जैसा बोया वो काटेगा। अच्छा, वोट इशारा अयूब कालिया की तरफ समझे भाई, वो आप देख लीजिए, जिसने जैसा काम किया है वो मिलेगा। अगर मैंने काम किया है वार्ड में तो वोट मुझे मिलेगी। अच्छा, इसमें अयूब साहब जिग्राम सभा से तो कोई भी हो इसमें। निर्दलीय से पूरे मवाना में लगभग 8 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है जी, पार्टियों से। निर्दलीय अलग है, तो निर्दलीय से एक महिला फिरदौस हैं,
उनको कैसे देखते हैं आप? नहीं, अच्छा है, उन्होंने बहुत भाग दो। हाँ, मेरे सामने बैठी है, मेरी बहन है, बराबर में रहती है मेरे बराबर में जी। यही, तो अच्छा है, उन्होंने कोशिश करी है, जिद्दोजहद तो करिए। देखिए, नहीं, इतने प्रत्याशियों में पुरुष प्रत्याशी से महिला ने कितनी हिम्मत करी, तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए अपने आप को, भाई मुकद्दर है अपना अपना, सबको आजमाना चाहिए। आपकी तरफ से क्या उनके लिए क्या बन रहा है, माहौल क्या बन रहा है? माहौल तो नहीं, अभी देखो मैं आपको बताऊं, सुन तो लो, पहले सुन लो। समाजवादी पार्टी से ऐसे कैसे कह देंगे? नहीं, ये है, देखो सीधी बात है, हम चाहते नहीं, देखने की बात है। अगर हमने अच्छा किया होगा तो हमें उसका फल मिलेगा, और अगर हमने विकास नहीं किया होगा, लोग बीच में नहीं रहे हो 5 से 5 साल, तो लोग हमें नकार देंगे। हमें कोई ऐतराज नहीं इस बात का, जैसा हमने किया वैसा हम फल पाएंगे। अच्छा, अगर अयूब ने अच्छा किया होगा तो अयूब को मिलेगा, अच्छा। और किसी और को अच्छा करने की होगी उम्मीद होगी तो उसको वोट मिले। आप सपा नहीं करना चाहते, आप रिला रहे हैं बात को, और लोगों से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? बाबू। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को आप? भैया हम तो इन्हीं के साथ हैं, अच्छा, बैठी हैं, फिरदौस जी के साथ में हैं आप? अच्छा, निर्दलीय से महल्ले की हैं। अच्छा, महल्ले के। आपको लगता है विकास करेंगी बनने के बाद में? विकास भी होगा, हैं? विकास भी होगा। अच्छा, तो आपको लगता है ये विकास करेंगी? विकास होगा। अच्छा, विकास होगा। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप बोलना चाहेंगे कुछ? मेरा नाम जमीलुद्दीन अंसारी है जी आटो रोड का निवासी हूँ, अगवानपुर का रहने वाला हूँ, जी। और वहीं का रहने वाला हूँ। वहीं की फिरदौस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगी, वो हमारे गांव की है। अच्छा, हमारी बहन भी लगती है, हमारे महल्ले में भी है। अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह इन्हें वोट देंगे, पूरे जोरों शोरों से वोट देंगे, इनका साथ देंगे। कुछ युवाओं से भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम तारिक। तारिक जी, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? आप एक युवा हैं, युवा निगाह से कैसे देखते हैं? मैं बहुत अच्छी निगाह से देखता हूँ, जी। और मैं अपनी फिरदौस भाभी के साथ हूँ। अच्छा, फिरदौस भाभी के साथ हैं। यदि मैं विकास की बात करूं, पूर्व में विकास कितना हुआ? हमारे यहाँ तो सही हो रहा है, फिर भी बहुत अच्छा है। अच्छा विकास हुआ है। अयूब कालिया को अब की बार किसको चुनेंगे फिर? आपके भाभी को चुनेंगे, फिरदौस को। अच्छा, विकास तो ये होना चाहिए भाई, सड़क, बिजली, पानी, ये तो विकास का काम होना ही चाहिए इसमें। अब की बार विकास नहीं हुआ अयूब कालिया जी के द्वारा? नहीं, अब के इतना विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास ये सड़कें, बिजली, पानी, चलो ये तो होता ही रहता है, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो है, जैसे हमारे कुछ मुस्लिम बस्तियां हैं जो नगर पालिका में अभी तक चढ़ी हुई नहीं है। अच्छा। उन पे कभी भी जो है अधिकारी आके नोटिस चस्पा कर जाते हैं उनके घर पे, कभी मतलब उनसे वो खाली भी करवा सकते हैं, मकान भी तोड़वा सकते हैं। अगर वो 5 साल में चाहते तो ये चीजें, जैसे अजमल गार्डन है वो नगर पालिका में नहीं चढ़ा हुआ, फरीद कॉलोनी है वो नगर पालिका में चढ़ी हुई, और कम से कम 20-25 साल पुरानी माड़ी मोहल्ला है एक, वहाँ पे कभी भी अधिकारी, आप खुद भी जाके मालूम कर सकते हैं, कभी भी नोटिस चस्पा कर जाते हैं कि जी आपने अवैध जमीनों पे जो है मकान बना रखे। अगर वर्तमान में ये चेयरमैन थे, अगर वो चाहते तो वो उसे नगर पालिका में चढ़वा सकते थे, जिनसे उन बेचारों पे जो डर का साया उन पे मंडराता रहता है खाली करवाने का या ढाने ढूंढने का, वो उनके दिलो दिमाग में से खत्म हो जाता। अब जैसे हमारा ये टोल रोड है, काफ़ी बड़ा एरिया है, जो एजेंसी नहीं है यहाँ पे, जो एक मेन मुद्दा है, यहाँ पे एजेंसी नहीं है, काफी बड़ा एरिया है ये मुस्लिम एजेंसी। हाँ, राशन की एजेंसी, जिससे हमारे यहाँ की महिलाएं जो है दूसरे मोहल्लों में जाती है। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर वो चाहते तो एक एजेंसियाँ खुल सकती थी, बल्कि 2 एजेंसियों की जरूरत है, यहाँ इतना बड़ा मोहल्ला है ये। अच्छा जी, तो एजेंसी भी नहीं खुली, और आपने इसकी समस्या कभी बताई चेयरमैन? ये तो अवगत कराई चेयरमैन साहब? जी, हमने चेयरमैन साहब को अवगत कराई, जो लाइटों तक के लिए कहा हमने अपनी फरीद कॉलोनी में, हम फरीद कॉलोनी के रहने वाले हैं, वहाँ पे लाइटों तक के लिए कहा हमने। एक हमारा रास्ता टूटा हुआ है, पुलिया। ये तो कह रहे हैं कि मैंने मवाने को चेंज कर दिया, सारा विकास मैंने किया। देखो, हमने उनके पास इस बात की भी शिकायत करी, जो नाली की पुलिया है वो रजवाई का पानी जाता है, उसके लिए भी हमने उनसे बोला, मगर ये हमारे यहाँ चैनल बनवा दो, रास्ता बनवा दो, ये मेन रास्ता है हमारा। उन्होंने ये बात कही, मतलब नगर पालिका में नहीं चढ़ी हुई है। अब जब वो चीज़ नगर पालिका में नहीं चढ़ी हुई तो वहाँ का विकास कैसे होगा? अच्छा, लाइटें तक की नहीं वहाँ पे लगती जो है। अच्छा, मैंने खुद अभी पीछे ही से खुद बात करी, उन्होंने यही बात कही कि जी आपकी कॉलोनी नगर पालिका में नहीं चढ़ी हुई, इस वजह से यहाँ लाइट लगाने का ऑर्डर नहीं है। बताओ, वहाँ पे जंगल का एरिया है, वो गरीब आदमी, गरीब बस्ती है, वहाँ आए दिन चोरी चकारी होती रहती है वहाँ, समझे? कभी घरों में चोरी हो। चेयरमैन साहब ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। तो अब की बार बदलाव चाहते हैं? जी हाँ, किसको चाहते हैं अब की बार? बदलाव होना चाहिए इस किसको बार। चाहते हैं अब की बार? इस बार फिरदौस कुरैशी जी को चाहते हैं, अच्छा, क्योंकि वो राजनीति में एक्टिव हैं।
अच्छा, और 5-6 साल से जो है राजनीति कर रही है। चलो फिरदौस कुरैशी को चाहते हैं आप। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर दिलशाद मेरा दिलशाद नाम जी, है कैसे देख रहे हैं माहौल क्या बन रहा है? माहौल तो बहुत खराब है इस टाइम। जो अयूब कालिया जी ने जो कर रखा है, यो जिस कॉलोनी में हम बैठे हुए हैं यो भी नहीं चढ़ी हुई, फरीद कॉलोनी भी नहीं चढ़ी हुई, इकराम नगर में बहुत ऐसी जगह है जो नगर पालिका में नहीं चढ़े हुए। और रहा रास्तों का, रास्ते तो बनवा दिए और नाली उन्होंने जो है नीचे, मतलब पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, और निकासी के साथ साथ अगर उन्हें किसी काम को कहते हैं तो वो कहते हैं मुझे तुमने, मुसलमानों ने तो वोट ही नहीं दी, मुझे तो हिंदुओं ने वोट दी। अच्छा, हाँ। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं और वे जो है अपनी जेब भरी है बस उन्होंने, और कुछ काम नहीं करा। अच्छा, हाँ, हर कॉलोनी में उनका प्लॉट ये तो मिलेगा। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कि हिंदू मुस्लिम हाँ, हिंदू मुस्लिम, एक रिकॉर्डिंग भी सुनवा दूंगा, वो मेरे पास है उनकी, कि उन्होंने बीजेपी वालों को भी गाली दी है। अच्छा, समझिए नहीं, और जिस आरएलडी से वो लड़ रहे हैं उसे भी क्या है, उसे भी गाली दी है उन्होंने। अच्छा। हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी। अच्छा हाँ, क्या हो तो आपके उस पे व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा जी। हाँ, और टंकी की पानी की निकासी नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। अच्छा। अटोर रोड पे अभी पाइप जो है समरसेविल खराब था, वो हमारी फिरदौस जी जो है, फिरदौस कुरैशी जो निर्दलीय से चुनाव लड़ रही हैं, उनके माध्यम से जो है वो क्या नाम है समरसेविल चालू कराया गया। उन्होंने कई बार नगर पालिका के ईओ साहब से कहा और अधिकारियों से कहा, एसडीएम से शिकायत करी, जब उसमें जो है वो समरसेविल जो है, बार बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव बहुत बढ़िया वाला चाहते हैं और फिरदौस कुरैशी को फुल सपोर्ट करके अच्छा, हमारे अटोरा रोड वाले भी जितने भी आवाम है, जितने भी भाई हैं, फिरदौस कुरैशी को जो है क्या नाम है वोट भी और सपोर्ट भी सब करेंगे। सब करेंगे। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? इसराइल अंसारी। इसराइल जी, कैसे देख रहे हैं माहौल क्या बन रहा है नगर में? कितना विकास हुआ पूर्व में? विकास तो खैर हुआ पर इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अच्छा, हमारी बस्ती के अंदर जो है सबसे बड़ी कमी शिक्षा की है। अच्छा अगर शिक्षा नहीं होगी तो साक्षर, बेकार, अनपढ़ जी। एक जानवर समान है। जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो कम से कम 1 लाख की आबादी है 3 वार्डों की, जी। लेकिन इसमें एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। अच्छा, प्राइमरी स्कूल भी नहीं है? 1 लाख की आबादी में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। अच्छा, जबकि यहाँ हाई स्कूल होना चाहिए था। अच्छा, कानून भी कहता है कि 7,000 वोटों पे एक प्राइमरी स्कूल लग होता है, लेकिन यहाँ से किसी भी सभासद ने कोई मेहनत नहीं करी। किसी भी सभासद ने कोई भी शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई स्कूल की तरफ कोई तवज्जो दी। 25 साल होने गुजारे सभासद होते हो, लेकिन किसी ने भी कोई गौर नहीं करा। अच्छा, अयूब कालिया की मैं बात करूं, चेयरमैन की, तो कितना विकास हुआ मवाने में? नहीं, विकास तो हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो अब की बार किसको मौका देंगे? अब की बार हमारी तो अपनी निजी, मेरी अपनी राय बीजेपी को। बीजेपी को? आप बीजेपी को देखते हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी के आने से विकास होगा? बीजेपी के आने से विकास हो सकता है। क्या नाम के एक क्या नाम रूलिंग पार्टी है यहाँ से, अच्छा, तो पैसा आ सकता है। अच्छा, और वो पैसा सही जगह लग सकता है। अच्छा, यानी बीजेपी की सरकार होने के राज्य में और केंद्र में भी सरकार होने से तो विकास हो सकता है मवाने का विकास हो सकता है। अच्छा। लेकिन हम उनसे भी ये बात कहते हैं, अगर वे जीत जाएं तो सबसे पहले हमारे यहाँ से जो हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल अटोर रोड पे। अच्छा, निर्दलीय से यदि कोई प्रत्याशी आएगा टक्कर दे पाएगा क्या? हाँ, दे सकता हूँ। अच्छा, लगते हैं कि आपको चांस होंगे? हाँ हाँ। बसपा का क्या चांस है? फिरदौस कुरैशी है कि 1 साल से मेहनत कर रही है और इसका मेहनत का फल देखो अभी 10 दिन में सामने। तो बसपा का क्या है इसमें? बसपा का कोई माहौल बन रहा है इधर? हाँ, बसपा के माहौल बन रहा है हमारे भी। अच्छा, हाँ, तो बसपा का कितना वोट बैंक मानते हैं आप इस एरिया से? 20% है कम से कम। 20% है। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ? अब्दुल सलाम कुरैशी। जी, अब्दुल जी, कैसा देख रहे हैं आपकी बार? मैं भाई साहब अब की बार ये देख रहा हूँ कि 5 साल हो गए चुनाव हो और 5 साल के अंदर मतलब मैंने तो अंधेरा ही अंधेरा देखा। अच्छा, अंधेरा देखा। अगर चेयरमैन के पास कोई आदमी गया कि मैं परेशानी में, चेयरमैन ने ये जवाब दिया कि मैं तुझसे ज्यादा परेशान हूँ, लगा दे। अच्छा, लगा दे, लगा दे। अब वो बेचारा अपना मुंह लेके लटका के चला। अगर चेयरमैन गया उसके बाद तो क्यों नहीं खोल लगे कि चेयरमैन साहब बाहर है और चेयरमैन अंदर खाना खा रहे कि बाहर गए हुए, चेयरमैन साहब तो यहाँ ही नहीं। अच्छा, अंदर होने के बाद भी बाहर कह दिया कि बाहर गए। यहाँ ही नहीं, हम तो बाहर है चेयरमैन साहब तो। अच्छा, हाँ, और भैया बात यह है
कि अब जो बदलाव पब्लिक बदलाव चाह रही, अच्छा। बदलाव चाह रही, ये चाह रही फिरदौस कुरैशी के बारे में सोच रही पब्लिक सीधा सीधा, क्योंकि 5-6 साल से काम करा रही, कैसे काम हो, छोटा हो बड़ा हो, 2 बजे रात के भी काम कराने के लिए। तो आपने फिरदौस कुरैशी जी जा रही थी तभी आवाज देके यहाँ पे बुलाया कि यहाँ मीडिया वाले हैं, इन्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया? जी जी, इसलिए बुलाया मैंने कि क्या ताकि पब्लिक को, हमारे मवाना की जनता को पता लगे कि यहाँ क्या हो रहा है मवाने में। मवाने का बहुत बुरा हाल है भाई साहब। अभी हमारे हाफिज जी इकराम कह रहे थे कि पानी बिल्कुल नहीं आता यहाँ। मैंने एक वीडियो भी गिरी थी, यहाँ तक पानी भर जाता। वे तो कह रहे कि मेरे वार्ड में तो इसमें अच्छा, वो हाफिज जी झूठ बोल रहे, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे। हाँ, वो सरासर झूठ है। देखो वो कहेंगे क्योंकि वो उसके आदमी, वो तो उसकी कहेंगे, वो जरा भी गलत नहीं बोलना। अच्छा, इनके कनेक्शन टंकी के हुए हो, क्या बोलना चाहते हैं? आगे आगे बोलिए, आगे बोलिए। मैं मोहम्मद साबिर, वार्ड नंबर 14 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बोलते रहिए आप। वार्ड 14 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और जिनके जो कनेक्शन हुए रसीदें खा गए, पैसे लेकर खा गए। कौन खा गया? मैं कौन खा गया? जो ठेकेदार थे सब खा गए पैसे। किस चीज के पैसे खा गए? पानी के टैक्स के, पानी की जो टंकी लग रही है उनके पैसे खा गए। 2000 ले गए, 2500 ले गए, उनकी साली आज तक नहीं चढ़ी। अच्छा। अब 500-500 रुपए में हमने चढ़वाई, कुछ की अब भी रह गई। अच्छा, हाँ, पैसे दे के काम होता है नगर पालिका में? नगर पालिका में पैसे दे के काम हो, और कौन कैसे बगैर पैसे कोई काम ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ये सरकारी खाते में जाता है या अलग? सरकारी खाते में पैसे जाता है, जो म्यूनिसिपैलिटी में तो जो सरकारी रसीदें कटती हैं वे तो कटेंगी, चाहे कोई भी चेयरमैन बने। लेकिन ये वाले जो अवैध जो आते हैं ना, ये 2700 की पर्ची काट दो, 3000 की काट दो, ये तो अवैध ही है। अच्छा, हाँ, जो 500 रुपए कुछ की पर्ची है इसकी, वो ही मान्य है। आपका कहना है कि 500 की जो रसीद है उसे 3000 तक लेते हैं? हाँ जी, 3000 तक लेते हैं। अच्छा, और वो भी चढ़ी नहीं आज तक लोगों की, बहुत आदमियों की रह रही हैं, तो पैसे भी खा गए। और ये इसको अयूब कालिया चेयरमैन को कैसे देखते हैं आपकी बात? और इनको चेयरमैन साहब से भी शिकायत करी है हमने, और चेयरमैन साहब का तो सबको ही पता है कि क्या हो रहा है आज के टाइम में, उनको कोई पूछ नहीं रहा इस टाइम। अच्छा, हाँ, वे तो आरएलडी से आए हैं, अब की बार जोरदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी पार्टी से आओ, बात पार्टी की नहीं है, काम के विकास के ऊपर वोट मिलती है। कोई भी आदमी हो, अच्छा। हम ही है तो हमें भी जीरो कर देगा कोई भी। अच्छा, अगर हम काम नहीं करने के तो हम बेकार हैं जनता के लिए। तो आपकी नजरों में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, विकास नहीं हुआ, तो अब की बार बदलाव चाहते हैं? बेशक। तो किसको चाहते हैं? बस अब ये तो टाइम बताएगा किसको चाहते हैं, अभी कोई इसका रिजल्ट नहीं है। अच्छा, हाँ। आरएलडी कोई नहीं, बसपा सपा किसको? जिसका किसको? निर्दलीय तो है ही, हाँ। निर्दलीय में तो हम है ही, हाँ। निर्दलीय से तो रखेंगे ही। तो पत्ता नहीं खोलना चाहते? हाँ, अभी पत्ता नहीं खोलने। जी जी जी, ये रिक्शा पे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन जी, कितना विकास हुआ मवाने में? आप ई रिक्शा पे घूमते हैं तो कितना विकास देखते हैं? विकास तो हुआ है। अच्छा। बस ये है कहने का मतलब, कुछ जगह विकास नहीं हुआ, बाकी जगह विकास हुआ है। अच्छा जी, जैसे मवाने में जाम की समस्या, जाम पानी की निकासी की समस्या, यदि बारिश पड़ जाए तो रोडों पे पानी भर जाता है, रोडों पे पानी भर जाता है, कूड़ा भर जाता है। और यहाँ का मेंबर कहता है कि हमने ये करा और कुछ नहीं करा। आप देख सकते हो गली कम से कम 6 साल से यहाँ कोई नहीं आया कूड़े वाला। अच्छा जी, 6 साल से? 6 साल से। अभी तो 2 साल था उधर, 6 साल? 6 साल हम रह रहे हैं ना यहाँ पे, बाहर का आदमी तो नहीं रह रहा। जब नगर पालिका में नहीं चढ़ी है तो अभी बता। नगर पालिका में कम से भी कम कागज जमा है, 3500 रुपए दे रखे हमने। अच्छा। अभी तक और टैक्स का कोई नाम नहीं है। अच्छा जी, हाउस टैक्स नहीं लगाया, मालिकाना हक अभी नहीं दिया? नहीं दिया। तो अब की बार किसको चेयरमैन चाहते हैं? आपके चेयरमैन तो ये है, रेत की दीवार की कोई भी हो सकता है। हम रेत की दीवार कैसे हो सकता है? किसको चाहते हैं अब की बार? हम जो चाहते हैं कोई भी होवे, हमें से मतलब कोई भी हो सकता है, चाहे लेडीज हो सकती है, जेंट्स हो सकता है, विकास होना चाहिए। किस पार्टी को वोट देंगे? पार्टी की तो वोट जिसको देंगे 10 तारीख को सोचेंगे। 10 तारीख को सोचेंगे? जी। सपा बसपा आरएलडी या निर्दलीय से किसी को? आप बनती हैं तो क्या क्या विकास कार्य कराएंगे आप? जो मवाने की जनता विकास चाहती है जी, जैसे कि अभी यहाँ लोगों से आपने बात करी जी, कुछ कॉलोनियों पे भी बात हुई, कुछ कूड़े पे भी बात हुई, और कुछ जो बारिश होने के बावजूद तालाब बन जाता है हमारा अटोरा रोड की मैं रहने वाली हूँ। तो
अगर बात करें बारिश होने के बाद हकीकत में इतना तालाब बन जाता है कि लोगों की दुकानों तक में पानी भर जाता है। अच्छा। तो मैं उस पर अगर मैं चेयरमैन बनती हूँ तो छोटों से छोटे मुद्दे और बड़े से बड़े मुद्दे सभी समस्याओं पे काम होगा। अच्छा। और ऐसा काम होगा आप कि भी तो कहोगे नहीं कि ना, अभी लोगों ने यहाँ बताया कि चेयरमैन साहब खाना खा रहे थे और बता दिया कि बाहर गए हैं, आप तो ऐसा नहीं करोगी? नहीं, मैं अभी भी अपनी जनता के लिए 12 बजे 2 बजे रात के भी तैयार हूँ। अभी भी बाबा जी बता रहे थे, मैं भी नहीं सारा बनी। बाबा जी का उधारी था। नहीं, वो अपनी जगह ठीक है। अच्छा। हाँ, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और सही बोल रहे हैं। अच्छा। उन्होंने गलत नहीं बोला। अच्छा। हाँ, ये हकीकत है हमारे अयूब जी की, जो जनता भी जानती है इस बात को कि अगर मिलने के लिए उनसे जाया जाता है तो ज्यादातर वो बाहरी विदेशों में पड़े रहते हैं। मुझे लगता अच्छा। कि मवाने की तो कोई फिक्र है ही नहीं। अच्छा। जैसे कि मवाने के चेयरमैन ना कहीं और के चेयरमैन हो। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी चेयरमैन हो, खासकर मैं अपनी तरफ इशारा करूंगी कि फिरदौस अगर चेयरमैन बनी तो मवाने के कोने कोने पे विकास पहुंचेगा। जो अभी तक किसी ने नहीं कराया वो फिरदौस करा के दिखाएगी और करके दिखाएगी और पूरा अपने वादों पे पूरी खरी उतरेगी। कुछ अलग क्या करना चाहोगी जो अभी तक नहीं किया किसी चेयरमैन ने? लगभग पूरी तहसील, यदि मैं नगर पंचायतों के आसपास की बात करूं, उनसे अलग हटके आप क्या क्या घोषणा करना चाहोगी? देखो, सबसे पहली समस्या मेरी माँ बहनें जो परेशान रहती हैं, अटोरा रोड इतना बड़ा मतलब एक क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ पे एजेंसी उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले मैं उस पे काम करूँगी। अच्छा। अपनी बहनों के लिए यहाँ एजेंसियाँ उपलब्ध कराऊंगी। दूसरी बात, हमारे यहाँ कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है जी। मैं उस पर भी पूरा जी विश्वास जता रही हूँ कि अगर मैं इस लायक बनी तो उस पर भी, उस मुद्दे पर भी काम होगा। अच्छा। तो यदि मैं उसके विकास की बात करूं, और जैसे अभी कुछ युवा बता रहे थे कि मवाना में इतना बड़ा कस्बा है, लगभग देहात के लोग भी पढ़ने के लिए आते हैं, उन युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए आप विशेष क्या करना चाहती हो? देखो, ऐसा है, एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ मुस्लिम समाजों के लिए जो मैं बात करूँ तो एक जो बोलते हैं, एक हिंदू भाइयों के लिए तो आश्रम बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ एक मुसाफिर खाना वो भी होना चाहिए। अच्छा। कि जो बाहर से लोग आए वो परेशान ना फिरें, वहाँ ठहरें और उस जो मुसाफिर खाने में पूरी सुविधा उन्हें दी जाए, खाने पीने की या मतलब जो भी सुविधा उन्हें चाहिए वो वहाँ उपलब्ध हो। अच्छा, ये विकास कार्य आप करेंगे? यदि लाइब्रेरी की बात करूं मैं, स्टेडियम की बात करूं मैं, वो इन मुद्दों को ज़मीन पर कोई क्यों नहीं उतारता? चेयरमैन बनने के बाद में पहले तो सब लोग कह देते हैं कि जो भी प्रत्याशी होता कि मैं इन मुद्दों पे काम करूंगा, युवाओं के लिए कोई क्यों नहीं सोचता है? नहीं, युवाओं के बारे में सोचा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। और आप जैसे पूछ रहे हैं कि लाइब्रेरी, तो वो भी मैं इंशाल्लाह उस पे भी गौर करूंगी और उसे भी बनवाने की क्या, यहाँ पे बनी हुई है लेकिन वो बंद हुई है। अच्छा। बंद पड़ी है, कोई खुलवाने के मतलब अभी तक भी किसी को ये नहीं पता कि युवाओं को लाइब्रेरी की ज़रूरत है, वो बंद क्यों पड़ी है, उसे खुलवाया क्यों नहीं जा रहा। लेकिन वो मैं कार्य पूरा करूंगी। मवाना कस्बा काफ़ी बड़ा है, एक लाइब्रेरी से काम नहीं चलेगा। नहीं, एक से नहीं चलेगा, 2 से चलेगा, 3 से चलेगा। मैं पूरा जो है पूरा सहयोग करूंगी युवाओं को, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ के लोगों ने, और जो यहाँ की प्रत्याशी हैं फिरदौस कुरैशी निर्दलीय से हैं, यहाँ के लोगों ने बताया कि पूर्व में अयूब कालिया जी के द्वारा कोई विकास कार्य इतने नहीं कराए गए हैं जमीनी स्तर पर। और यदि मैं इस एरिया की बात करूं तो यहाँ पर मालिकाना हक, हाउस टैक्स बोलते हैं जिसे, हाउस टैक्स की रसीदों के नाम पर 500 रुपये की रसीद के नाम पर 3500 रुपये, 2700 रुपये तक इन लोगों से लिए गए हैं। इन लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। और जमीन पर विकास कार्य कम दिख रहा है, यहाँ के लोगों का ये कहना है। सफाई कर्मचारी की मैं बात करूँ, सफाई कर्मचारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। इनके विकास कार्य को, मुद्दों को लेकर अब की बार ये अपना चेयरमैन चुनेंगे। मेरे सहयोगी रजनीश के साथ सचिन कश्यप की रिपोर्ट।